सुप्रीम कोर्ट को सीएम पीएम और मिनिस्टरों को अंदर बुलाना चाहिए कोर्ट के अंदर, ताकि इनके दिमाग से भूत उतर जाए। जितने एनकाउंटर हो रहे हैं या जितना भी बुलडोजर न्याय हो रहा है, ये न्याय नहीं, अन्याय है, गुंडागर्दी, आतंकवाद है। ये सरकार द्वारा किया हुआ आतंकवाद है। दंगे के आधार पर इनको खून मुंह लग चुका है कि दंगे करवाओ, मांस मरवाओ और सत्ता में हिंदू मुसलमान करके जीत जाओ, वाहवाही कराओ और किसी को पुलिस के घेरे में भी एनकाउंटर करा दो। जो दंगे हो रहे, कोई दंगा नहीं हो रहा इस देश में, दंगे नहीं होते, दंगे कराए जाते हैं और बदमाशी करेगा उसको बुलाया जाएगा, कटघरे में खड़ा किया जाएगा। आज तक हिम्मत नहीं हुई इस देश के कोर्टों के जजों की कि कोई हिंदू मुसलमान सीएम करता है, पीएम करता है, XYZ नेता करता है और ये फ्री में छूट जाते हैं। जिसके खिलाफ कोई जज हिम्मत भी मारता है उसकी रात को बदली करवा देते हैं। अब सरकार क्या करेंगे? जो सो कॉल्ड पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, सीएम हो या पीएम हो या XYZ कोई भी हो, वो कहेगा बदला लेंगे। अरे एक के बदले में 10 बच्चों को मारोगे तो एक के माँ बाप से तो पूछ लो, क्या किसी के बच्चों को मारने से उसका बच्चा वापस आ जाएगा क्या? बच्चा जो जाके किसी का झंडा उतार रहा था, हो सकता है वो बच्चा अपराधी नहीं है, इन बच्चों के अंदर जहर भर दिया गया। इस देश का कोई बच्चा अपराधी नहीं। तो आपके बच्चों को आग में झोंक रहे हैं और झोंकने वाले मजे ले रहे हैं। चुनाव के आसपास ही अक्सर दंगे क्यों होते हैं? दंगों के पीछे कौन है? अभी बहराइच के दंगे हुए, उन दंगों के पीछे कौन है? कभी इसका रिजल्ट निकल के आएगा क्या? दिल्ली में भी 2020 में चुनाव के तुरंत बाद दंगे हुए, बल्कि चुनाव से पहले होने थे। इलेक्शन कमीशन के सामने धरना दिया गया उसके विरोध में कि दंगा कराना चाहती है एक पार्टी। फोर्स बहुत ज्यादा लगाई गई, बड़ी मुश्किल से रुका, लेकिन जैसे रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद एक सप्ताह के अंदर दंगे हुए सबके सामने, कितने लोग मारे गए। तो ये दंगे कराने वाला कौन है? कहीं ऐसा तो नहीं है चुनाव को जीतने के लिए दंगे कराए जाते हो? और धार्मिक जुलूस, धर्म के जो त्योहार है, धार्मिक त्योहार, वो तो उत्सव के लिए होते हैं। लोग उत्सव का माहौल होता है, उसमें उत्सव मनाते हैं। लेकिन उत्सव मनाने की बजाय किसी दूसरे की भावनाओं को आहत करना, दूसरे को इंस्टिगेट करना, उकसाना और उसके बाद उसको दंगे में परिवर्तित कर देना, और उस पर फिर सरकारों का रवैया ढुलमुल। उस पर जितनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए दंगों के खिलाफ, अगर कुछ लोगों को सजा हो जाए तो शायद लोगों को पता लगे कि दंगा कराने वाले कौन है। अगर निष्पक्षता से जांच हो जाए तो पता लगेगा, कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी के नेता सामने आएंगे जिन्होंने दंगे कराए। और दंगों में दंगे करने वाले कौन लोग हैं, दंगों में मरने वाले कौन लोग हैं, इसके भी तो आंकड़े सामने आने चाहिए। क्या दंगे करने में कभी आपने देखा जो पूंजीपति घराने हैं या जो बड़े बड़े धार्मिक स्थलों के मठाधीश हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के स्थल के हों, या जो बड़े बड़े अफसर हैं या नेता हैं, दंगों में उनके बच्चे कभी शामिल नहीं होते। उनके बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, विदेशों में पढ़ रहे हैं। लेकिन जो दंगे में शामिल हो रहा है वो उसकी बैकग्राउंड में जाएंगे तो ज्यादातर गरीब ही मिलेगा आपको, मजदूर तबका मिलेगा आपको, और उसमें भी विशेष रूप से दलित, पिछड़ा, आदिवासी, वंचित वर्ग का आदमी मिलेगा। तो आपके बच्चों को आग में झोंक रहे हैं और झोंकने वाले मजे ले रहे हैं। जांच भी उनके खिलाफ निष्पक्षता से नहीं होती, वो कभी जेल भी नहीं जाते। अब फिर हम खुल के सामने आ रहे हैं और निवेदन करते हैं समस्त देशवासियों से, अपने बच्चों को दंगों में मत जाने दो। ये धार्मिक जुलूस जो निकलते हैं उसके अंदर जो वातावरण आजकल जिस तरह का बन रहा है, वो निश्चित तौर पर उकसावे वाला है, वो दंगे कराने वाला है। उससे अपने बच्चों को बचाइए, उसको पढ़ाई के रास्ते पे लाइए। क्योंकि जो लोग ताकतवर लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, बड़े बड़ी कुर्सियों पर बैठे, उनके बच्चे तो विदेश में पढ़ रहे हैं या फिर इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ के और औद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं या नौकरी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। आप जो गरीब गुरबा वंचित समाज के लोग हैं, आपके बच्चे वहाँ का इस्तेमाल दंगों में और उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उससे अपने बच्चों को रोकिए। मैं एज एन एडवोकेट इस बात को खुले तौर पे कहना चाहता हूं, देश में जितनी भी अफरा तफरी है, सांप्रदायिक घटनाएं हैं, बदमाशी है, भ्रष्टाचार है और मशीनों से छेड़छाड़ है, इलेक्शन में हेरा फेरी है, रिगिंग है इलेक्शन में, उसकी सारी जिम्मेदारी मैं एज एन एडवोकेट ज्यादा जिम्मेवारी और सारी जिम्मेवारी में डालना चाहता हूं देश के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे, हाई कोर्ट और खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मुद्दा था। सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 142 है कंप्लीट जस्टिस करने के लिए। उनको पता नहीं था क्या? सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं होना चाहिए क्या? सुप्रीम कोर्ट की आंख और बाजू बहुत लंबे हैं, पूरे देश की हर बात का पता है। उनको जो जूरिस्प्रूडेंस या जो जजमेंट वो देते हैं देश की भावना और देश की चाहत के हिसाब से करना होता है, वो काम नहीं हुआ देश में। इसमें कहीं ना कहीं देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी दोषी है। मैं एज एन एडवोकेट, अगर हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा देश में? क्योंकि हम वहां काम करते हैं, हमें पता है और कैसे उनको करना चाहिए। ये खाली जजों की जिम्मेवारी नहीं है या चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जिम्मेवारी है। हम पार्ट एंड पार्सल एडवोकेट्स,
कोर्टें देश के वकील और देश के जजों से चलती है। कोर्टें देश के लिए है, देश के लोगों की है, वो बपोती नहीं है, ना जजों की ना वकीलों की। तो ये अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट खासतौर पे अगर अपनी ड्यूटी पूरी करे तो इस देश में ना कोई तानाशाह हो सकता, ना कोई हिंदू मुसलमान का नारा और बात कर सकता, ना सांप्रदायिक घटनाएं हो सकती, और ना सांप्रदायिक तीज त्योहार। मैं इनको धार्मिक तीज त्योहार नहीं कहता। धार्मिक वो चीजें हैं जो यूनिवर्सल रियलिटी के आधार पे जो बातें हैं, जिसको हम सब एक जैसा समझते हैं, एक जैसा मानते हैं, वो धार्मिक हैं। धार्मिक का मतलब अस्तित्व की जो व्यवस्था है उसको समझना और उसके अनुसार जीना ही धार्मिकता है, वही मानवता है। बाकी सब संप्रदाय हैं, ढोंग ढकोसले हैं। इन ढकोसलों के आधार पे इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जगह नहीं है। हो सकता है इस देश में जरूरत है और आज का वो समय है कि पॉलिटिशियन लोग, पॉलिटिकल पार्टीज का मिसयूज करती हैं, बिना कसूरवार लोगों को मरना पड़ता है। एक बच्चा जो जाके किसी का झंडा उतार रहा था, हो सकता है वो बच्चा अपराधी नहीं है, इन बच्चों के अंदर जहर भर दिया गया। इस देश का कोई बच्चा अपराधी नहीं है, कोई नक्सलवादी, आतंकवादी नहीं है, अलगाववादी नहीं है। हमारी युवा पीढ़ी को भी जहरीला बनाया जा रहा है, वर्णवाद के नाम पे, जातिवाद के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, और हमारे बच्चों को मौत के मुंह में डाला जा रहा है। जैसे एक बहराइच में मौत हुई है, वो भी किसी का माँ बाप का बच्चा था। अब सरकार क्या करेंगे? जो सो कॉल्ड पॉलिटिशियन है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, सीएम हो या पीएम हो या XYZ कोई भी हो, वो कहेगा बदला लेंगे। अरे एक के बदले में 10 बच्चों को मारोगे तो एक के माँ बाप से तो पूछ लो, क्या किसी के बच्चों को मारने से उसका बच्चा वापिस आ जाएगा क्या? ये नॉनसेंस जो पॉलिटिशियन बातें करे, ये अपराधी किस्म के लोग हैं, तानाशाही प्रवृत्ति के लोग हैं, और ये राजशाही मानसिकता के लोग हैं। डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाजत नहीं देता। ये डेमोक्रेसी के नाम पर राजशाही और तानाशाही वाले लोगों के कब्जे में देश आ चुका है। इससे देश को निकालना है, और इसमें अहम भूमिका है अपोजिशन पार्टीज, जितने भी लोग दूसरे हैं। ये अपोजिशन कुछ नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन में अपोजिशन नाम की कोई चीज नहीं है ना। देश में पोजीशन अपोजिशन होती, कोई राजा या उसका दुश्मन नहीं होता। यहाँ सब भागीदार हैं। जो ज्यादा संख्या में चुने हैं अपना लीडर बना के CM PM बना देते हैं, जो बाकी है सब इक्वल दर्जे के हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट में भी एक चीफ जस्टिस है, उसकी पावर उतनी है जितनी दूसरे जजों की है। एक एक्स्ट्रा पावर है उसके पास सिर्फ कि वो केस किसके सामने कौन सा लगेगा, इससे ज्यादा उसके पास कोई पावर नहीं है। इसी तरह से PM के पास भी कुछ लोगों का एक लीडर बन गया, वो पावर है। किसी भी देश में CM और PM को एक तरफा पावर देना, यहाँ कैबिनेट के हिसाब से सरकार चलती है, भागीदारी के हिसाब से। अगर कोई CM या PM चाहे कि मैं ही राजा होगा, ये मूर्ख लोग हैं जो ऐसा समझते हैं। ये मूर्खता इस देश में चलेगी नहीं, चलने नहीं देगा ये देश के लोग। तो इसलिए हरियाणा में भी चोरी चकारी की, हरियाणा के लोग साथ देने के लिए तैयार हैं। पॉलिटिकल पार्टियों को सामने आना पड़ेगा। आज वो सारी पॉलिटिकल पार्टियां भी देश की अपराधी हैं, जो मशीन के खिलाफ खुल के खड़ी नहीं होती, डिमांड नहीं करती। अगर कांग्रेस इसमें फिचरती है तो कांग्रेस का भी कोई नैतिक अधिकार नहीं है इस देश की सत्ता पे बैठने का या सरकार में बैठने का। जो वो क्यों नहीं बार बार बातें उठा रहे हैं? उनको देश की जनता के साथ खड़ा होना चाहिए, सभी पार्टियों। समाजवादी पार्टी के लीडर मिस्टर यादव जो CM थे यूपी के, उन्होंने भी कहा मैं सारे इलेक्शन भी जीत जाऊं जब भी मेरा मशीन पे भरोसा नहीं। अरे भरोसा नहीं तो लेटर लिखो ना, बातें करने से क्या होगा? चाहे यूपी का CM है, ex-CM है मुलायम सिंह का बेटा, चाहे राहुल गांधी है, चाहे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कोई भी है, सारी पॉलिटिकल पार्टियों से हमारा आह्वान है, एज एन एडवोकेट भी, एज ए कॉमन सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, कि आप सारे के सारे लेटर लिखिए। मेरे को खुल के कहना पड़ेगा, पूरा देश कह रहा है इसको। और इस तरह के हालात बना दिए हैं, संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जा कर लिया गया है, और सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को भी। मैं तो कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट को CM PM और मिनिस्टरों को अंदर बुलाना चाहिए कोर्ट के अंदर, ताकि इनके दिमाग से भूत उतर जाए और देश को पता चल जाए कि देश में राजा प्रथा नहीं है, या डेमोक्रेसी में सब बराबर है। जो बदमाशी करेगा उसको बुलाया जाएगा, कटघरे में खड़ा किया जाएगा। आज तक हिम्मत नहीं हुई इस देश के कोर्टों के जजों की कि कोई हिंदू मुसलमान CM करता है, PM करता है, XYZ नेता करता है, और ये फ्री में छूट जाते हैं। जिसके खिलाफ कोई जज हिम्मत भी मारता है उसकी रात को बदली करवा देते हैं। CM चीफ जस्टिस शामिल है जज के, 2 जजों की बदली करवाने में रात को, जिसको हम कह रहे हैं बहुत अच्छा चीफ जस्टिस होगा। कैसे कहीं पे उंगली उठाए गए देश? सब के सब पीपल स्क्रूटनी के अंदर में आते हैं। जैसे जुडिशियल स्क्रूटनी होती है कि कोई भी फैसला है इस देश में, सरकार ले या कोई ले, या नीतियां या कानून बने पार्लियामेंट में, उसकी जुडिशियल स्क्रूटनी जांच हो सकती है। वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के जजों की स्क्रूटनी अगर कोई कर सकते हैं, तो इस देश के मालिक, देश की जनता कर सकती है। इनकी जांच पड़ताल करने का अधिकार, उन पे उंगली उठाने का अधिकार और इनके कान ऐंठने का अधिकार इस देश की जनता के पास है। तो जनता से निवेदन है, ये बहुत क्रूशियल टाइम है देश के सामने। जो दंगे हो रहे, कोई दंगा नहीं हो रहा इस देश में, दंगे नहीं होते, दंगे कराए जाते हैं। और दंगे के आधार पर इनको खून मुंह लग चुका है कि दंगे करवाओ, मार्च मरवाओ,
और सत्ता में हिंदू मुसलमान करके जीत जाओ, वाहवाही कराओ, और किसी को पुलिस के घेरे में भी एनकाउंटर करा दो कि मर गया। इस देश में जितने एनकाउंटर हो रहे हैं या जितना भी बुलडोजर न्याय हो रहा है, ये न्याय नहीं, अन्याय है, गुंडागर्दी, आतंकवाद है। ये सरकार द्वारा किया हुआ आतंकवाद है। प्रशासन उसमें मदारी का बंदर साबित हो रहा है। सरकार में जितने IAS IPS हैं, इन सबको चेतना चाहिए, उनको संविधान के प्रति विशेष ड्यूटी है। ऐसे नकारा देशद्रोही नेताओं के आदेशों को, इलीगल आदेशों को मानने की जरूरत नहीं है। देश को यहाँ तक खड़ा होना पड़ेगा और पूरे देश के वकील इस मुद्दे में ईमानदार अफसरों के साथ, ईमानदार नेताओं के साथ, ईमानदार पॉलिटिशियन और NGOs के साथ खड़े हैं। धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।